फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है, फिर इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है। सुपरमैन के जाने के बाद वो अपनी एक टीम बनाना चाहती थी। उसे लगता था कि सुपरमैन अब वापस नहीं आ सकता। उसके पास एक फाइल थी जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें सबसे पहले आदमी का नाम डेडशॉट था। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो लोगों को मारता था। उस आदमी की सिर्फ एक बेटी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी को पता पापा क्या काम करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को पता चले कि वो क्या काम करता है। एक दिन वो अपनी बेटी से मिल जाता है कि तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। फिर इसके बाद डेडशॉट जैसे ही बैटमैन को गोली मारने वाला होता है, तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है। फिर वो अपने पिता को गोली मारने से इनकार करती है। फिर डेडशॉट गोली नहीं चला पाता। फिर वहाँ पर पुलिस आकर उसे ले जाती है। इसके बाद हमें एक जोकर नज़र आता है जो अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जाता था, क्योंकि उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी। जिस डॉक्टर के पास वो जाता था उसका नाम हार्ले था। फिर वो जोकर का इलाज करते करते उसे पसंद करने लगती है। फिर वो डॉक्टर को तंग करने लगता है और फिर उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर वो डॉक्टर को इलेक्ट्रिकल शॉक देता है और उसे पनिशमेंट करता है। फिर वो डॉक्टर अब पागल हो जाती है। एक दिन हार्ले पार्टी से आ रही होती है अपनी कार में। वहीं बैटमैन उनका पीछा करते आ जाता है उस जोकर को पकड़ने के लिए। तभी हार्ले की गाड़ी पानी में गिर जाती है। फिर बैटमैन तुरंत पानी में उतरता है और हार्ले को बचा देता है और उसे ऊपर ला देता है। इसके बाद फाइल में दूसरे आदमी का नाम बताया जाता है जो एक बहुत बड़ा चोर होता है और वो यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी करने आया था। जब वो एक बैंक को लूटते हुए जा रहा होता है, तभी फ्लैश आके वहाँ उसे रोक देता है। अब इसके बाद हमें तीसरे आदमी का पता चलता है जो फाइल में मौजूद था, जिसका नाम उस तीसरे आदमी ने अपने ही घर में आग लगा दी थी, जिसके कारण उसकी बीवी भी मर गई थी। उसके खिलाफ एक वीडियो भी मौजूद थी जिसमें यह दिखाया जाता है कि उसने जेल में जाकर सभी कैदियों को आग लगा दी थी। इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर देती है। इसके बाद फाइल में चौथे नंबर के आदमी को बताया जाता है जिसका शरीर पूरे जानवर की चर्बी में बदल गया था। वो उस सिटी के उस गटर में रहा करता था। उस आदमी से बहुत बदबू आती थी और वो कूड़ेदान में से खाना खाता था। वहाँ के लोगों को उसकी आदत के बारे में पता था और पुलिस भी उसे अरेस्ट नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि ये कोई जानवर है। फिर इसके बाद एक लड़की दिखाई जाती है जो जंगल में एक गुफा की ओर जा रही होती है। जब वो गुफा के अंदर जाती है तो उसे एक छोटा सा स्टैचू मिलता है। वो समझ नहीं पाती ये आखिर यह है क्या। फिर वो उसका सर घुमाने लगती है जिससे उसका सर अलग हो जाता है। फिर उसके अंदर से कुछ धुआं निकलता है। वो धुआं एक चुड़ैल की आत्मा थी। फिर वो चुड़ैल उस औरत के अंदर चली जाती है। फिर वो लड़की बहुत से लोगों को मारने लग गई थी। फिर उस लड़की को रोकने के लिए एक आदमी को भेजा जाता है जो आर्मी का था। जो औरत टीम बनाना चाहती थी, फिर वो एक मीटिंग रखती है। फिर वो बताती है वहाँ कि वो लड़की हम पर बहुत भारी पड़ सकती है, वो हम पर कुछ भी कर सकती है। फिर वो कहती है कि चुड़ैल अब वापस आ चुकी है और वो सबको मारने लग गई है। फिर इसके बाद वो जेल में जाती है कैदियों से मिलने के लिए। सबसे पहले वो हार्ले के पास जाती है जिसे बैटमैन ने अरेस्ट किया था। फिर इसके बाद वो सबके पास जाती है जिनको उसने फाइल में चुना था। सबसे लास्ट में वो डेडशॉट से मिलती है। डेडशॉट के बारे में वो जानते थे कि ये बहुत अच्छा निशाना लगाता है। फिर वो लोग उसके सामने बंदूक रख देती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? ये नकली बंदूक है, तुम मेरे सामने क्यों रख रहे हो? जब वो उनमें से एक चलाता है तो उसमें से चलने लग जाती है गोली। फिर उसे पता चलता है कि ये असली बंदूकें हैं। फिर वहाँ वो पुतलों पर निशाने लगाने लग जाता है। उसके निशाने बिल्कुल अचूक रहते हैं। वहाँ सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो औरत देखती है कि इसका निशाना बहुत कमाल का है। फिर वो कहती है उसे कि तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? फिर डेडशॉट हाँ कर देता है। फिर डेडशॉट अपनी शर्तें रखता है। वो कहता है कि आपको मुझे जेल से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं जब चाहूँ अपनी बेटी से मिल सकूँ और आप मेरी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। फिर ये सब सुनकर वो औरत बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रही हूँ। फिर इसके बाद जोकर को दिखाया जाता है। वो हार्ले के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसे किस तरह से बचाऊं। फिर इसके बाद के सीन में आर्कियोलॉजिस्ट और एक आर्मी ऑफिसर दोनों साथ में होते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट सो रही होती है, तभी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। फिर आर्मी ऑफिसर डर कर उस पर गन चलाता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर को एक सपना दिखाती है जिसमें वो देखता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट मर रही है। फिर वो आर्मी ऑफिसर फ़ोन लगाता है किसी को। ये सब देखकर वो रुक जाता है। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर इसके बाद वो उसी औरत के घर जाती है जहाँ वो टीम बना रही होती है वो औरत। उसके घर पर वो स्टैचू की फ़ोटो दिखती है जिसमें उसके भाई की आत्मा कैद थी। फिर वो वॉशरूम में एक आदमी के पीछे जाती है।
फिर वो उस आदमी को मार देती है। फिर वो स्टैचू को उठाकर वहाँ पर लाती है। फिर उस स्टैचू के अंदर से वो अपने भाई की आत्मा निकालती है। अब ये आत्मा उस आदमी के अंदर वो समा देती है। अब वो आदमी बाहर जा रहा होता है कि तभी वो फिर से मर जाता है। अब वो आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी। अब वो बाहर निकलकर बहुत सारे लोगों को मारने लगती है। जब ये बात उस एजेंसी तक पहुंचती है जहां मीटिंग हो रही थी, फिर वो लोग कहते हैं कि तुरंत उस औरत को संपर्क किया जाए जो टीम बना रही थी। अब पुलिस जेल में हार्ले को ढूंढने जाती है। फिर हार्ले उन्हें मारने लगती है। फिर इसके बाद डेडशॉट के पास जाते हैं वो, ताकि उसे पकड़ लें। फिर वो भी पुलिस वालों से लड़ने लगता है। फिर पुलिस वाले उसे बांधकर अपने पास लाते हैं। फिर वो उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो हार्ले को भी अपने साथ पकड़ कर लाते हैं। फिर इन दोनों के शरीर में एक चिप लगाई जाती है। फिर इसके बाद हार्ले किसी को मैसेज करती नजर आती है। फिर इसके बाद वहाँ जोकर आ जाता है उस जेल में, लेकिन हार्ले वहाँ नहीं मिलती। इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर और वो औरत यानी आर्कियोलॉजिस्ट एक साथ दिखाई देते हैं और उस स्विच बोर्ड को रोकना चाहते थे। फिर वो आत्मा आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर फिर से आ जाती है। फिर वो उसके अंदर आते ही वहाँ से चली जाती है। उस तबाही को रोकने का जरिया उस औरत के पास था जो टीम बना रही थी। जब उसे पता चलता है कि वो भूत फिर से भाग चुकी है, तो वो उसके दिल पर जोर जोर से मारने लगती है, जिससे वो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। फिर वो आत्मा तुरंत अपने भाई के पास जाती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि मुझे बचा लो। फिर उसका भाई अपनी कुछ पावर उसमें डाल देता है। फिर वो आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर इसके बाद पुलिस हार्ले और डेडशॉट को बताती है, तुम्हारे अंदर जो चिप लगाई गई है वो बहुत खतरनाक चिप है। तुमने अगर थोड़ी भी होशियारी की तो तुम लोग मर जाओगे। फिर यहाँ पर उस आदमी को भी लाया जाता है जिसने बहुत सारे बैंक लूटे थे। फिर यहाँ पर एक ऐसा आदमी लाया जाता है जो हर जगह चढ़ सकता था। फिर इसके बाद वो रात को भागने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी चिप ब्लास्ट हो जाती है गोली मारकर, और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर इसके बाद सारे लोग वहीं पर जाते हैं। फिर वो उनसे लड़ने लगते हैं। वहाँ पर डेडशॉट था जो उन पर गोलियाँ चलाता है। फिर वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर वहाँ पर हार्ले आकर उनको मार देती है गोली से और डेडशॉट को बचा लेती है। ये जगह वही थी जहाँ पर वो चुड़ैल जादू कर रही थी। ये हमलावर लोग वही थे जिसने चुड़ैल ने अपने जादू से उनको सम्मोहित किया था, ताकि वो शहर पर हमला कर सके, और उस चुड़ैल ने अपनी एक टीम बना दी थी। वहीं दूसरी तरफ जो टीम बनाना चाहती थी वो औरत उन्हें बताती रहती है कि कहाँ जाना है। तभी हार्ले को एक बाइक नज़र आती है, जिसको देखकर उसे अपना पुराना कल याद आने लगता है कि जब वो जोकर के प्यार में थी तब वो इसी बाइक पर जोकर का पीछा करती थी। जब वो पुलिस वाला आदमी उन लोगों का सामना नहीं कर सकता है, तब वो डेडशॉट के पास जाता है। उससे वो कहता है कि हमें मिलकर इनका सामना करना पड़ेगा। उसे पता था कि डेडशॉट बहुत अद्भुत शूटर है। फिर डेडशॉट उसकी बात मान लेता है। फिर सब लोग मिलकर एक मॉल में जाते हैं। उनके साथ वो क्रिमिनल भी होता है जिसने बैंक लूटे थे। फिर हार्ले तुरंत लिफ्ट पकड़कर उस मॉल में ऊपर चली जाती है। फिर इसके बाद हार्ले पर हमला होता है एक अजनबी आदमी द्वारा, जो उस चुड़ैल का ही आदमी था। फिर वो उनकी पूरी टीम उनसे लड़ती है, लेकिन वो उनको हरा नहीं पाती। फिर इसके बाद जिसने अपने घर में आग लगा दी थी उस आदमी को आइडिया आता है। फिर वो आदमी चुड़ैल के पास जाता है और उसे गुस्सा दिलाता है। फिर वो चुड़ैल वहाँ पर उन सारे पोजेस किए हुए लोगों को बुला देती है। फिर वो आदमी हर तरफ आग लगा देता है। इसके कारण सब लोग एक जगह मर जाते हैं जो लोग पोजेस हुए थे। इसके बाद हार्ले उसे बहुत पसंद करने लगती है। फिर इसके बाद आर्मी ऑफिसर एक रूम के अंदर जाता है। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। फिर वो अंदर जाकर उस लेडी को देखता है जो अपनी टीम बना रही होती है। फिर वो आदमी वहाँ अंदर सबको शूट करने लगता है, सिवाय उस लेडी को छोड़कर। यहाँ पता चलता है कि वो औरत सिर्फ अपने को बचाना चाहती थी। तब वहाँ डेडशॉट आ जाता है। जब उसे ये सब पता चलता है, फिर वो लेडी के लिए काम करना बंद कर देता है और उससे मना कर देता है। फिर वो सारे लोग दुखी होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ आकर उन पर फायरिंग करने लगता है। फिर इसके बाद हार्ले उस हेलीकॉप्टर पर लटकती रस्सी पर लटक जाती है और अपनी जान को बचा देती है। फिर वो औरत वहाँ बाहर आती है और इस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, जिससे उस पर आग लग जाती है। बाद जोकर के साथ वो हार्ले नजर आती है और जोकर उस हार्ले को धक्का देता है। हार्ले फिर एक बिल्डिंग पर जाकर गिरती है। जोकर खुद उस हेलीकॉप्टर में होता है, जिसके कारण वो मर जाता है। फिर वो औरत एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और कहती है कि दूसरा हेलीकॉप्टर आने वाला है और उस पर वो लोग होंगे जो मेरे टीम के मेंबर हैं। फिर इसके बाद चुड़ैल का भाई आता है वहाँ और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। वो वहाँ आकर अपनी बहन का दिल ले जाता है। फिर वो अपनी बहन को उस दिल को दे देता है। फिर इसके बाद वो चुड़ैल अपने को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगती है। इसके बाद डेडशॉट उस आदमी से कहता है कि जहाँ तक मुझे कहा गया था मैंने वहाँ तक किया,
अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। तभी हार्ले उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर बैठी हुई रहती है। हार्ले कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और उस चुड़ैल को मार दूंगी। फिर इसके बाद वो शराब पीने चले जाते हैं। फिर हार्ले कहती है कि उस चुड़ैल की बिल्डिंग के नीचे एक सुरंग है, उसे हम उड़ा देंगे, फिर वो चुड़ैल मर जाएगी। अब वो लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं और छुप जाते हैं ताकि उस चुड़ैल को मार सकें। फिर उस चुड़ैल को पता चल जाता है और अपनी शक्तियों के दम पर वो उनको सपने दिखाने लगती है। अब वो हार्ले को एक सपना दिखाती है कि उसकी शादी जोकर के साथ हो जाती है और उनका एक क्यूट सा बच्चा है, और हार्ले उस सपने में खो जाती है। इसके बाद वो उस आदमी को सपना दिखाती है जिसने अपने घर में आग लगाई थी। वो आदमी देखता है कि वो अपनी बीवी के साथ है। फिर वो समझ जाता है कि मेरी बीवी तो अभी जिंदा नहीं है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये चुड़ैल का ही काम है। फिर वो उन सबको आगाह करता है कि तुम इसके बहकावे में मत आना, ये सबका ध्यान बांट रही है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उस चुड़ैल को मार देंगे। अब ये लोग चुड़ैल की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में चुड़ैल का भाई आ जाता है जो दिखने में बहुत बड़ा था। उसके जिस्म से आग निकल रही थी। फिर वो उन पर हमला करता है। फिर वो लोग एक एक करके उस पर हमला करते हैं। फिर एक आदमी उसका हाथ काट देता है। फिर वो आग वाला अपनी आग को फेंकता है और उस पर हमला करता है। अब उस आदमी को एक प्लान आता है। फिर वो सबसे कहता है कि हमारे बदन पर एक चिप लगी हुई है जो कभी भी फूट सकती है। फिर वो कहता है कि हमें लड़ाई करनी होगी और इस चिप को ब्लास्ट करना होगा ताकि ये उसका भाई मर जाए। फिर वो सोचते हैं कि इस तरह से हम सब मर जाएंगे। आग वाला आदमी कहता है कि मेरी जान से अगर तुम्हारी जान बचती है तो ये सही है। इसके बाद उस आग वाले आदमी की और उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर इस लड़ाई में वो आग वाला आदमी मर जाता है उस चिप के ब्लास्ट होने पर। फिर वो चुड़ैल अपने को कमज़ोर महसूस करने लगती है क्योंकि उसका भाई मर चुका था। फिर वो चुड़ैल सब पर हमला करने लगती है अपनी शक्तियों को लेकर और कहती है कि तुम सब मेरे गुलाम हो। फिर हार्ले चुपके से जाकर उसके सामने छुप जाती है और वो देखती है कि जमीन पर तलवार है। उस तलवार से वो चुड़ैल पर हमला करती है और उसका दिल निकाल देती है। फिर इसके बाद वो तबाह हो जाती है। जो उस औरत ने प्लानिंग कर रखी थी सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसका दिल तोड़ देता है और उसके दिल को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो बहुत खुश होते हैं और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ वो औरत आई थी जिसने टीम बनाई थी। फिर वो सबको बताती है कि मेरे पास एक डिवाइस है जो सबको ब्लास्ट कर सकती है क्योंकि तुम पर चिप लगी हुई है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारती। यहाँ पर पता चलता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट अभी जिंदा थी और वो आर्मी ऑफिसर खुश होकर उसे गले लगाता है। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सारे टीम मेंबर्स को जेल में भेजा जाता है जहाँ वो पहले थे, लेकिन उनको ये अब इजाज़त थी कि वो जो चाहें कर सकते हैं जेल के अंदर और जिसे चाहें मिलना चाहें। मूवी के लास्ट सीन में जोकर नज़र आता है और जेल में ब्लास्ट करता है और हार्ले को वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।